नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है धनतेरस और धनतेरस की आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। धनतेरस के दिन आप लोग क्या खरीद रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने तो खरीदारी कर ही ली है, आपने देखा ही अभी मेरे ब्लॉग में, और नहीं देखा हो तो देख सकते हैं ब्लॉग विद निधि में मैंने क्या क्या खरीदारी की है। तो वैसे कुछ विशेष खरीदारी नहीं की है, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। और मैंने वैसे बता भी दिया है कि मैंने क्या ख़रीदा था। तो जो मैंने ख़रीदा है तो वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो सुबह की तैयारी, सबसे पहले चूल्हे की पुताई करेंगे, क्योंकि यहाँ एक दिन पहले मैंने बनाया था खोगा। तो सबसे पहले चूल्हे की पुताई करेंगे, उसके बाद में करेंगे गैस की सफाई और रसोई की सफाई। रसोई की सफाई में सिर्फ झाड़ू तो वैसे रात को ही लगा ली थी मैंने, सिर्फ गैस पहुँचना है, तो वो भी अभी कर लेंगे। क्योंकि कल थी एकादशी, और कल जो एकादशी थी वो थी रंभा एकादशी। तो रंभा एकादशी धनतेरस के एक दिन पड़ती है। और वैसे तो मैं 12 मासी ही एकादशी का व्रत रह रही हूँ, और लगभग मुझे 2 साल हो गया। इसके पहले मैं 2 बार एकादशी रहकर उद्यापन कर चुकी हूँ, यानी ये मैं तीसरी बार रह रही हूँ। और कोशिश यही है कि अब इस बार उद्यापन ना करना पड़े, लंबा ही रहे, पर आगे ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि हमारी मर्जी से कुछ होता नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी एकादशी के व्रत के दिन तो लिपाई पुताई नहीं करना चाहिए, तो आपका कहना सही है, उस दिन लिपाई पुताई नहीं करना चाहिए। पर क्या है, चूल्हा जूठा था और इसमें रात में भरे हुए थे अंगार, इसलिए इसकी पुताई करना ज़रूरी है। वैसे तो इस बारामदे की ही पूरी लिपाई पुताई मुझे करना है, बट वो मैं व्रत के दिन नहीं करूँगी, सिर्फ चूल्हे की पुताई कर लेंगे ताकि चूल्हा हमारा शुद्ध हो जाए। उसके बाद करना है मुझे गैस की सफाई, क्योंकि गैस की भी सफाई नहीं हो पाई थी। रात को मुझे लग रहा था गैस साफ़ है, पर जब मैं सुबह उठकर देखी तो उसमें ना जो रात को खाना बना हुआ था, सब्जी, वो गिरी हुई थी। तो मन नहीं माना, मैंने कहा चलो गैस की सफाई भी कर ही देते हैं, क्योंकि गैस जूठी है। अभी नहा धोकर जब चाय वगैरह पियेंगे तो जूठी गैस में चाय पीना अच्छा नहीं रहता है। और हम तो अपने से पूरी साफ़ सफाई कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोगों से नियम में कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है। और वैसे भी एकादशी के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से, यानी शाम को, कभी भी दाल चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, सब्जी रोटी खाना चाहिए। और एकादशी के व्रत के दिन दान नहीं करना चाहिए, जो व्रत रहता है उसे दान नहीं करना चाहिए, खासकर अनाज का। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं, पर हर नियम को फॉलो हम लोग नहीं कर पाते हैं। पर मेरी पूरी कोशिश रहती है, जो मेन चीज़ें हैं, जैसे मैं एक दिन पहले दाल चावल का सेवन नहीं करती हूँ, एकादशी के व्रत के दिन दान नहीं करती हूँ, और एकादशी व्रत में फलाहार ही करती हूँ, अनाज नहीं खाती हूँ। काफ़ी लोग सब्जी रोटी खा लेते, पर मैं एकादशी के दिन सब्जी रोटी नहीं खाती हूँ। और कोशिश तो ये करना चाहिए कि एकादशी के दिन चावल ना ही बने घर में तो ज़्यादा बेहतर, पर ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे यहाँ तो जिस दिन एकादशी है ऐसा हो ही नहीं सकता कि चावल ना बने, चावल बनेगा ही। तो किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं है, व्रत हम रहते हैं तो नियम भी हमें ही फॉलो करना चाहिए। दूसरों को ज़बरदस्ती व्रत के नियम फॉलो करवाने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो नियम जो मेरे से हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ। हाँ, एकादशी के व्रत का एक और नियम है कि सूर्य अस्त के पहले हमें फलाहार ले लेना चाहिए। पर अब मेरे साथ क्या, लगभग सभी लोगों के साथ यही होता है कि सूर्य अस्त के बाद ही फलाहार होता है, देर हो ही जाती है। और इसके पहले जब मैंने एकादशी का व्रत रहा था तो मैं सूर्य अस्त होने के पहले ही फलाहार कर लेती थी। पर अब उस समय की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में काफ़ी अंतर है। तो चलिए, गर्म पानी तो मैंने लगा ही रखा था, रात को ही बाल्टी में भर दिया था, सुबह उठ कर सबसे पहले गर्म पानी किया। अब कर लेंगे ब्रश और फटाफट से नहा लेंगे, क्योंकि समय हो गया था यहाँ लगभग 6:30 पौने 7 बजे का। तो ये सारे काम करते करते टाइम हो ही जाता है। और बाहर मैंने एक चूल्हा रख लिया, तो उसको भी मैं जला लेती हूँ, ताकि पूजा पाठ करते समय हवन के लिए आग भी हो जाए और गर्म पानी भी हो जाए। वैसे तो मेरा चूल्हा बाहर ही रखा था, पिछले साल तो सभी बहनों ने देखा था। इस साल मैंने चूल्हा बाहर नहीं रखा, अंदर ही चूल्हा है, वही जलाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अंदर बाहर नहीं करते हैं। अब जो भी है अंदर ही करेंगे। दीपावली के बाद से अंदर वाली रसोई का ही चूल्हा जला लिया करूँगी, क्योंकि अब कुछ ही समय यहाँ पर रहना है। और ये अभी क्योंकि मुहूर्त निकला नहीं है घर के उद्घाटन का, तो देखते हैं अभी और कितना समय लगता है यहाँ। और मैं आ गई थी नहा धोकर, चाय मैंने चढ़ा दी थी। सबसे पहले पी लेंगे चाय, क्योंकि घर में अभी किसी ने भी चाय नहीं पी है। क्योंकि यशी भी उठी, ब्रश वगैरह किया, उसने योगा किया, और हस्बैंड सीधे चले गए थे गाय लेकर, और वो आए हैं गाय छोड़कर। और जब तक मैं नहाकर पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, उसकी कोई भी क्लिप शेयर नहीं की है। पूजा पाठ की, पुस्तक वगैरह पढ़ी एकादशी की, तो मुझे भी टाइम हो गया था, लगभग आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है।
उसके बाद में हम लोग अब पियेंगे चाय और फिर देखेंगे खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि मेरा तो व्रत है, इन्हीं दोनों को खाना है। तो हस्बैंड को खाना है खिचड़ी, क्योंकि वो 2-3 दिनों से खिचड़ी ही खा रहे हैं। तो खिचड़ी भी वो मूंग दाल और चावल की खिचड़ी नहीं खाते हैं, उनको उसमें भी पूरा सब कुछ मसाला चाहिए। मसाला यानी प्याज, टमाटर और सोयाबीन की बड़ी हो वो डाल दो, धनिया पत्ती हो तो वो भी डाल दो, इस टाइप की चाहिए रहती है। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं, बेसिक जो मसाले हमारे डेली डलते हैं वही। तो यहाँ पर मैं बनाने बैठ गई थी इन लोगों के लिए खिचड़ी। आप लोग के यहाँ इसको तहरी बोलते हैं, हमारे यहाँ खिचड़ी ही बोलते हैं। तो खिचड़ी ही बोलूँगी मैं। और मुझे जाना था थोड़ा सा मार्केट भी, मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था, पर मैं उस दिन नहीं जा पाई थी, क्योंकि घर दिन भी काफ़ी छोटे हो रहे हैं। वर्कआउट भी इस समय मेरे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, घर का भी काम है, यहाँ भी काम है, और घर में मेंबर भी कम है, देखने वाले हम ही दोनों हैं। तो सिचुएशन बन नहीं पा रही कि हम लोग चले जाएं। हाँ, बस 8-15 दिन की ही समस्या है। जैसे ही उस घर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ऐसा कहना सरल है कि दिक्कत नहीं है, पर अभी दिक्कत होगी, क्योंकि अभी हमारे सामान शिफ्टिंग में हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होना है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शिफ्टिंग कैसी होगी, क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है भाई कि सामान को कैसे कैसे क्या कहाँ से क्या शिफ्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो होगा देखी जाएगी। थोड़ा थोड़ा सामान ही ले जाएंगे, पूरा नहीं ले जा पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत होती जाएगी उतना सामान ले कर जाते जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर खिचड़ी मैंने बना ली थी और चावल वगैरह सब धोकर पहले से ही रख लिया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनको मेरे दोनों चैनलों के वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे इस चैनल पर भी, और पुराने चैनल पर भी आप लोग का सपोर्ट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे उसमें सपोर्ट नहीं करते हैं आप लोग, उस पर भी सपोर्ट मिलता है। अभी फ़िलहाल आप लोग सभी लोग व्यस्त होंगे, क्योंकि त्यौहार है भाई, त्यौहार त्यौहार घर रहता है तो सभी लोग व्यस्त रहते हैं। तो उससे भी मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। त्योहारों में तो सभी व्यस्त हैं, जब हम व्यस्त हैं तो आप भी व्यस्त होंगे। तो चलिए, खिचड़ी वगैरह बन गई थी और हस्बैंड खाकर जा चुके थे, और यशी ने भी खा लिया है, और यशी लगी हुई है अपने काम पर, और मैंने उसको कह दिया कि तुम तैयार हो जाओ, हमें जाना था मार्केट। तो वो वाला वीडियो मैंने दिखाया है आपको ब्लॉग विद निधि पे, आप देख सकते हैं कि मार्केट से हम लोगों ने क्या क्या लिया। और मार्केट जैसे गए थे वैसे ही हम लोग रिटर्न हो गए। मुश्किल से 1 घंटे ही हम लोग वहाँ रहे, और हम लोग को भागम भाग मच गई, आना पड़ा। वैसे तो शॉपिंग काफ़ी सारी करना थी, पर कोई भी शॉपिंग नहीं हो पाई। अब देखते हैं, त्यौहार के बाद ही कुछ चीज़ें लेना ही, नए घर के लिए ही ख़रीदना है, तो वो नहीं ले पाए हैं। अब नए जब दीपावली हो जाए उसके बाद ही अब सब सामान इत्मीनान के साथ खरीदेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कपड़े भी फैला दिए हैं, और मेरे साथ एक और प्रॉब्लम हो गई कि यूट्यूब से मेरी पेमेंट आ गई है, बट अभी तक मेरे खाते पर नहीं पहुँची है। क्यों नहीं पहुँची है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जाकर अपना खाता चेक करवाना पड़ेगा, कहीं मेरे खाते पर होल्ड तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी पेमेंट नहीं आई है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे रात को आपको, मैं फलाहार वगैरह करने के बाद लगभग शाम को, रात को 8 साढ़े 8 बजे। हम लोग कल बहुत जल्दी फ्री हो गए थे, क्योंकि ये भी जल्दी खा लिए थे, मैंने भी फलाहार कर लिए थे, यशी ने भी। तो आइए देखते हैं क्या क्या सामान लिया है। तो सामान जो थोड़ा बहुत पूजा का था, जो लाई होती है जिसको खील कहते हैं शायद आपके यहाँ, हमारे यहाँ लाई कहते हैं धान की, वो लेकर आई थी। पूजा की कुछ चीज़ें थी जो शंकर जी की पूजा के लिए चाहिए था, और अगरबत्ती का पैकेट उसने ज़बरदस्ती डाल दिया, क्योंकि आप लोग सब कहते हो अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, तो मैं गीला हवन ही लगा देती हूँ, पर उसने ज़बरदस्ती रख दिया। और ये है करवा। अब आप लोग सोच रहे होंगे करवा चौथ तो मैं रहती नहीं हूँ, तो करवा क्यों है। तो भाई, ये करवा मेरी देवरानी ने दिया है मुझे, वो हर साल देती है। और ये साड़ी है, पूरा श्रृंगार का सामान है, चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, नेल पेंट है, और ये सिंदूर की डिब्बी है। तो सारी चीज़ें मैचिंग की ही उसने रखी हैं। और सच कहूँ तो एक प्रकार से ये कर्जा ही मेरे ऊपर चढ़ाती जा रही, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और वो हर साल मुझे साड़ी ला कर देती है, जब से मेरी सासू माँ नहीं है। इसके पहले सासू माँ थी तो उनको देती थी, और अब ये मुझे देती है। और साड़ी भी काफ़ी अच्छी है, इसका कपड़ा भी बहुत बढ़िया है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैंने पूरा ओपन नहीं किया है, थोड़ा सा ओपन किया और इसको रख दिया है, क्योंकि अभी तो त्योहारों में टाइम नहीं मिलेगा इसको कंप्लीट करने का। त्यौहार के बाद ही इसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।